एक ज्वाला के रूप में प्रज्वलित हुई और हमारा देश आज़ाद हुआ। 29 मार्च 1857 में जब एक हार नहीं थी बल्कि एक स्वतंत्रता की शुरुआत थी। और 1857 की क्रांति, जो कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत ही दिनों से पहले से चल रही थी और व्यक्तियों एवं महिलाओं के अंदर इसके लेकर आक्रोश था, क्रोधित थे जो कि उनके साथ हो रहा था। तो उसी को वह अपने दिल में दबाए हुए उनको मौका मिलता है 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति के कई कारण थे। इसमें एक आता है आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और तकनीकी कारण और तात्कालीन कारण। तो आइए एक एक को तसल्ली पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आर्थिक कारण को। तो दोस्तों, आर्थिक कारण ये था कि किसानों के पास जब अंग्रेज शासकों को कर देने के लिए नहीं होता था, तो उस समय अंग्रेज क्या करते थे, यदि जिस किसान के पास कर नहीं है तो वह उस किसान की भूमि को हड़प लेते थे। और यह है एक आर्थिक कारण जिसके भारतीय किसान थे वो अपनी मजबूती को खोते हुए जा रहे थे और गरीब होते हुए जा रहे थे, जो कि एक आर्थिक का मुख्य कारण है। एक था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण जो कि अंग्रेजों ने इसमें बहुत ही सही काम किया है मेरे मायने में। इसमें नरबली पर प्रतिबंध लगाया था, इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को चालू किया था। और इसमें जो सती प्रथा है उसको बंद किया था। तो जो सती प्रथा होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो हम आपको बता दें, सती प्रथा का मतलब ये होता है यदि किसी पत्नी का पति खत्म हो जाए, ये सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ है विधवा पुनर्विवाह, जो कि जब सती प्रथा पर रोक लगा दी गई तो जो कोई विधवा है यदि उसकी एज मतलब ठीक एज है, शादी के योग्य है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, जो कि हमारे हिसाब से ठीक है। पूरी ज़िंदगी काटना एक मामूली बात नहीं है। यदि किसी का पति नहीं होता है तो यह बात वह महसूस कर सकता है। और नरबली पर प्रतिबंध लगाया था। नरबली का मतलब ये था पहले यदि कहीं पर कुछ भी मंदिर या अन्य कोई स्थान कहीं पर बनता है तो उसमें नर की बलि दी जाती थी, तो जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य किया था। और अभी भी ऐसा कहीं कहीं होता है कि जैसे कहीं ब्रिज या पुल बनते हैं तो वहाँ पर बलि दे दी जाती है, लेकिन वहाँ पर अब किसी मनुष्य की बलि नहीं दी जाती है, लेकिन वहाँ पर ऐसे कोई बकरा अकरा है उसको बलि के रूप में चढ़ा दिया जाता। और उन्होंने लगाया था बाल विवाह प्रतिबंध। बाल विवाह प्रतिबंध का ये मतलब था कि पहले के समय में 8-7 साल की लड़की की शादी कर दी जाती थी, जिसको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता था, किस प्रकार से सास ससुर की सेवा करनी है, किस प्रकार से खाना बनाना है, किस प्रकार अन्य कई अनुभव नहीं थे। तो यह उन्होंने कार्य अच्छा किया, लेकिन इस पर सामाजिक कारण ये था कि भारतीय लोगों को यह पसंद नहीं आया और इस पर बवाल हो गया। तो ये एक था सामाजिक कारण। प्रशासनिक कारण ये था, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति जो कि हम पीछे आपको बता चुके हैं। हड़प नीति का मतलब यही होता है, यदि कोई किसान या अन्य कोई यदि उनकी बात नहीं मानता है तो वह उनकी वस्तु किसी भी प्रकार की हड़प कर सकते हैं। जैसे यदि उनके पास गाय भैंस या कुछ प्रकार की होती तो वह उसको हड़प लेते थे और उसको नहीं देते थे। तो यह था एक प्रशासनिक कारण। धार्मिक कारण यह था कि अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण भारतीय लोगों में इसके विरोध हो गया। ये एक था धार्मिक कारण। तकनीकी कारण क्या था, जैसे रेल, डाक, अन्य प्रकार की तकनीकी उत्पन्न हुई, वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई, तो जिससे कॉल या तार से बात उस समय होते थे, जिससे हाल की बात हाल ही पता चलने लगी और इससे भारतीय लोगों का नुकसान होने लगा, जिससे वो यहाँ से फ़ोन करके बता देते थे कि इस व्यक्ति ने यह नहीं कार्य किया, तो इससे उनको
जो था वो तकनीकी कारण इसको हम बोल सकते हैं। तात्कालीन कारण 1857 में 29 मार्च 1857 में जब अंग्रेजों ने भारतीय सेनाओं को कारतूस दिए तो उसमें सुअर की चर्बी और गाय का जो मांस था उसके मिश्रित कारतूस बनाए गए थे, जिससे कि हिंदू लोगों का धर्म भ्रष्ट हो सके और मुसलमान लोगों का धर्म भ्रष्ट हो सके। इसलिए उन्होंने सुअर की चर्बी और गाय की मांस युक्त जो कारतूस बनाए थे वह कारतूस मुंह से खोले जाते थे, जिसके कारण मंगल पांडे नामक एक सैनिक 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में उस समय मौजूद था। उसने इस बात का विद्रोह किया और उसने इन कारतूस को चलाने से मना किया, जिससे लेफ्टिनेंट्स और मेजर ह्वान्स उस पर क्रोधित हुए और उसको दंड देने का प्रावधान तय किया, जिससे मंगल पांडे को क्रोध आया और उसने लेफ्टिनेंट बाग के ऊपर गोली चलाई और उस गोली को बाग के ना लगते हुए उसके घोड़े को लगती है, जिसके कारण उसका घोड़ा वहीं पर मर गया और वह नीचे गिर गया और मंगल पांडे ने उसका वहीं पर निधन कर दिया। और उसके बाद यह सब देखा मेजर ह्वानसेन ने, जिसके बाद मेजर ह्वानसेन ने मंगल पांडे के ऊपर हमला किया और मंगल पांडे ने उसके ऊपर गोली चला दी, जिससे कि ह्वानसेन की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। इसके चलते हुए इंग्लैंड के राजा ने इस बात को जब सुना कि भारतीय सेना इस प्रकार का विद्रोह कर रही है, तो उधर से इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको ऐलान किया कि 10 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे देनी चाहिए। तो ऐसा ही हुआ और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, जिसके चलते हुए भारतीय सेना में एक क्रांति की लहर दौड़ गई और उन्होंने एक तारीख निश्चित की, जिससे ही पहले वह सबरे हथियार और उसके साथ पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर विद्रोह किया। बैरकपुर छावनी के जितने भी सैनिक थे वो दिल्ली में विद्रोह करने लगे और उसके बाद 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया। 5 जून 1857 में नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह किया। झांसी का विद्रोह मनुबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती हैं, जो बनारस की रहने वाली थी और इनका विवाह ग्वालियर के राजा बाल गंगाधर राव के साथ हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को पूरी ताकत, पूरे दमखम से इस विद्रोह को दबाया और किसी का घर जलाया, किसी का कुछ जलाया, किसी के गांव पर हमला किया, किसी सैनिक के घर पर जाकर हमला किया और किसी राजा महाराजाओं की विरासतों को इन्होंने खारिज किया। और इस प्रकार से इन्होंने 1857 की क्रांति को 1858 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। लेकिन इनको अंग्रेजों को एहसास हो गया था, क्योंकि इतना विरोध हुआ, इतना संघर्ष उनको करना पड़ा इस विद्रोह को रोकने में। इतनी तो बात इन लोगों को पता चल गई थी कि अब इनको गुलाम राख पाना बहुत ही मुश्किल की बात है, जिसके चलते हुए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि यदि कोई किसान कर देने में लेट होता है तो उससे उसकी ज़मीन को नहीं हड़पा जाएगा, जो कि किसानों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। एक हार नहीं थी बल्कि एक स्वतंत्रता की शुरुआत थी और यही स्वतंत्रता 1857 में शुरू होकर एक चिंगारी का रूप से शुरू हुई और धीरे धीरे चलते चलते यह 1947 में एक ज्वाला के रूप में प्रज्वलित हुई और हमारा देश आज़ाद हुआ। 57 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसमें आज़ादी की एक ललक जाग उठी थी।
वो कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों इसी के बाद हम विदा लेते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप बता सकते हैं आप सबका इन सब क्रांतिकारियों के बीच में सबसे जो महान क्रांतिकारी कौन लगा। वैसे हालांकि सभी महान क्रांतिकारी थे, लेकिन आपकी नज़र में कौन लगा, आप कमेंट बॉक्स में इस बात को रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि डेली 9 बजे हम हरिवंश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो देखना मत भूलिए। और कल किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति का कमेंट पढ़ने का कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल वीडियो में। जय हिंद।